जहां पशुओं के अवशेष मिलने से ग्रामीणों में आक्रोश है। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगाया है और आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग ग्रामीण कर रहे हैं। पुलिस ने समझाइश कर फिलहाल मामले को शांत करवाया है। कालवाड़ के कवन का बास गांव का ये मामला आपको बता रहे, जहां पशुओं के अवशेष मिलने के बाद से ग्रामीण आक्रोशित हैं और ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तो पुलिस ने समझाइश कर हालांकि मामला शांत करवा लिया है, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीण कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। दरअसल कालवाड़ के कवर का बास गांव का ये पूरा मामला है, जहां पशुओं के अवशेष मिलने से ग्रामीणों में आक्रोश है और गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर इसको लेकर जाम भी लगाया। आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की गई। इसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने फिलहाल बातचीत कर मामले को शांत करवाया है। संवाददाता हीरालाल हमारे साथ जुड़े। हीरालाल, कब की ये पूरी घटना बताई जा रही है और फिलहाल जो ग्रामीणों की मांग है आरोपियों की गिरफ्तारी की, उसको लेकर पुलिस का क्या कुछ कहना है? कब तक गिरफ्तारी होगी? जी देखिए, कालवाड़ क्षेत्र के कंवरबास गांव का ये पूरा मामला है, जहां ग्रामीणों ने जब सड़क किनारे पशुओं के मृत पशुओं के जो अवशेष देखे तो उनमें आक्रोश व्याप्त हो गया और गुस्साए ग्रामीण है बड़ी संख्या में बस स्टैंड के पास एकत्रित हो गए। उस दौरान है जो गोरक्षक की टीम है वो भी वहां पहुंच गई और उन्होंने सड़क पर जाम लगा दिया और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना पर पुलिस मौके पे पहुंची और समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों की मांग थी कि जो आरोपी हैं उनकी तलाश की जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनको गिरफ्तार किया जाए। काफी देर तक चले घटनाक्रम के बाद है जो पुलिस ने समझाइश की और आश्वासन देकर मामला शांत करवाया। उसके बाद है जो जाम खोला गया। पुलिस का कहना है कि जो आसपास के क्षेत्र में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनके फुटेज खंगाली जा रही है। जल्दी ही जो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल है जो पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। देखिए, पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और ग्रामीणों की भी ये मांग है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। इसी को लेकर ग्रामीणों ने जाम भी लगाया। हालांकि अभी पुलिस ने ग्रामीणों से बातचीत कर मामले को शांत करवाया है। और रुक कर लेते अगली बड़ी खबर का। लूथरा ब्रदर्स से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां अब इस पूरे मामले पर बड़ी कार्रवाई की गई है। लूथरा ब्रदर्स के प्रत्यार्पण की प्रक्रिया तेज हो गई है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, लूथरा ब्रदर्स को बैंकॉक ले जाएगी थाई पुलिस और बैंकॉक डिटेंशन सेंटर में लूथरा ब्रदर्स को रखा जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गोवा अग्निकांड मामले में ये दोनों ही मुख्य आरोपी हैं। 6 दिसंबर को अग्निकांड हुआ था, जिसके बाद 7 दिसंबर को ये दोनों ही भाई भारत छोड़कर थाईलैंड भाग गए थे। 11 दिसंबर यानी कि बीते दिन इनकी वहां पर गिरफ्तारी हुई है। अब जो सूत्रों के हवाले से जानकारी है उसके मुताबिक लूथरा ब्रदर्स के प्रत्यार्पण की प्रक्रिया तेज कर दी गई है और बैंकॉक लेकर जाएगी थाई पुलिस। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है कि बैंकॉक के डिटेंशन सेंटर में लूथरा ब्रदर्स को रखा जाएगा। इस वक्त की ये बड़ी खबर। तो बैंकॉक डिटेंशन सेंटर में लूथरा भाइयों को रखा जाएगा, ये जानकारी मिल रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि लूथरा ब्रदर्स के प्रत्यार्पण की प्रक्रिया जो है वो तेज कर दी गई है और थाई पुलिस अब इन दोनों को ही बैंकॉक लेकर जाएगी और बैंकॉक के डिटेंशन सेंटर में नहीं रखा जाएगा। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गोवा अग्निकांड मामले से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। लगातार पुलिस आरोपियों पर धरपकड़ कर रही है और बीते दिन यानी कि 11 दिसंबर को दोनों ही भाइयों को थाईलैंड के होटल से गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद थाई पुलिस अब इनको बैंकॉक लेकर जाएगी और जानकारी है कि बैंकॉक के डिटेंशन सेंटर में इन्हें रखा जाएगा और उसके बाद जल्द से जल्द भारत को ये सौंपे जाएंगे। तो गोवा अग्निकांड के बाद गोवा पुलिस और गोवा सरकार एक्शन में है। गोवा के बड़े होटल और नाइट क्लब में ऑडिट किया गया ताकि फिर से कोई हादसा ना दोहराया जाए। गोवा पुलिस के साथ साथ प्रशासन के अधिकारियों ने गोवा के कई इलाकों में बड़े नाइट क्लब और होटल्स में सरप्राइज चेकिंग की। गोवा के नाइट क्लब और होटल में लाइव ऑडिट के दौरान न्यूज 18 इंडिया की टीम भी साथ में मौजूद रही। फिलहाल ग्राउंड जीरो की कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। गोवा अग्निकांड के बाद गोवा सरकार और गोवा पुलिस काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है और इस समय आप देख सकते हैं कि जो गोवा पुलिस की टीम है
वो लगातार गोवा के अलग अलग इलाकों में जो है वो ऑडिट कर रही है कि फायर सेफ्टी नॉर्म्स पूरी तरह से फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। इस समय हम गोवा के अंजुना के एक नाइट क्लब में मौजूद हैं, जहां पर कुछ देर पहले ही पूरी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हुई है। पुलिस ने पूरे ऑडिट किए हैं और ऑडिट करने के बाद जो पुलिस की टीम है वो यहाँ से निकल रही है। उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे। लगातार इस तरीके की जो टीमें हैं वो लगातार यहाँ पर गोवा के अलग अलग इलाकों में जा रही हैं और जहाँ पर ऑडिट फायर सेफ्टी नॉर्म्स और ऑडिट पूरा किया जा रहा है कि किस तरीके से जो पब है, नाइट क्लब है, वो सारे नियम जो कानून है उसको पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और पूरी पेपर फॉर्मेलिटी, अगर मैं अपने कैमरा में आया उसको बोलूँ कि पूरी पेपर फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पर देखी जा रही है कि किस तरीके से पूरा प्रोसेस चल रहा है। और फायर नॉर्म्स के साथ साथ कि उसमें आग बुझाने के क्या क्या तरीके हैं, एंट्री एग्जिट पॉइंट्स कहाँ कहाँ हैं, इन सब का पूरी तरीके से गोवा पुलिस की टीम है वो सर्च कर रही है। और सर्च करने के बाद अभी यहाँ से निकले रूल्स रेगुलेशन जो नियम है वो पुलिस से फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं। इन टीम के साथ गोवा पुलिस की टीम भी साथ चल रही है ताकि कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना बने। उसके लिए गोवा पुलिस की टीम और जो एक स्पेशल कमेटी बनाई गई है उसकी टीम गोवा के अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, जहां पर ऑडिट किया जा रहा है कि उनके फायर सेफ्टी नॉर्म्स पूरे हैं या नहीं। उसको लेकर टीम जो है एक अलग अलग रेस्टोरेंट, अलग अलग होटल और नाइट क्लब में ऑडिट जो प्रोसेस है वो कर रही है। तो सऊदी अरब में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि शहर के शहर पानी पानी हो गए। जिद्दा और उसके आसपास के शहरों में बेहिसाब बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए। ये रिपोर्ट देखिए। सऊदी अरब का नाम सामने आते ही रेगिस्तान की छवि दिखती है, लेकिन अब रेगिस्तान वाले इस देश में कुदरत ने रौद्र रूप दिखाया है, जिससे इंसान त्राही त्राही करने लगे हैं। सऊदी अरब के कई इलाकों में बेहिसाब बारिश हुई है और जो वीडियो सामने आए हैं वो खौफ पैदा करने वाले हैं। सड़कें तालाब में बदली हुई, बाढ़ जैसे हालात हैं। जिद्दा शहर और उसके आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। सड़कों पर इतना पानी भर गया जिससे गाड़ियां भी डूब गई। कई जगहों पर गाड़ियों के ब्रेक लग गए क्योंकि पानी आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। जिद्दा में हुई मूसलाधार बारिश की वजह से रास्तों पर घुटनों तक पानी भर गया। सड़कों पर खड़ी गाड़ियों के पहिए भी पानी में डूब गए। आसमान से इतना पानी बरसा कि पूरे शहर की सूरत बिगड़ गई। सड़कों पर जगह जगह गाड़ियां फंसी हुई दिखाई दी। एक बस के बंद होने पर उसमें सवार लोग नीचे उतरकर धक्का देते हुए नजर आए। जिद्दा सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इस शहर को मक्का और मदीना का प्रवेश द्वार कहा जाता है। जिद्दा के आसपास के शहरों में बाढ़ की वजह से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। वहीं तूफानी हवाओं ने हालात और बिगाड़ दिए। तेज हवाओं ने मकानों को हिला कर रख दिया। जिद्दा में कुदरत का ऐसा कहर टूटा कि चीख पुकार मच गई। बारिश के बीच हवाएं भी बिजली की रफ्तार में चलती हुई दिखाई दी। इतना खौफनाक मंजर था कि एक घर में मौजूद लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे। कुदरत की इस मार के आगे हर कोई लाचार नजर आया। बारिश और हवाओं की वजह से बाहर कुछ भी साफ साफ दिखाई देना मुश्किल हो गया। जिद्दा, मक्का और दूसरे कई इलाकों में इतनी तेज बारिश हुई कि सड़क पर पानी ही पानी दिखाई दिया। जिद्दा में सुबह से ही बादल छाए हुए थे और दोपहर तक भारी बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग ने मदीना समेत दूसरे कई इलाकों के लिए बारिश होने का अनुमान जताया है। कई जगह ओले गिरने और धूल भरी हवाएं चलने की आशंका भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।